हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी एक्सप्रेस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आज की जो टॉपिक है इसमें कवर करेंगे वाणिज्य विभाग के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। तो इसमें टोटल लगभग 20 जो पॉइंट है ये दिया गया, ठीक है ना। तो सभी 20 पॉइंट को कवर करेंगे, थोड़ा समझेंगे भी, और लास्ट में इसके बाद फिर अपन इससे संबंधित जो MCQs बन सकते हैं इससे भी अपन कवर करेंगे। तो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन जो है वो MCQs आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस टॉपिक से, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे कि आपका हो गया CCTS, CCTC या फिर ACM या अन्य सभी जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसके लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत कुछ इसमें आपको जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि जो पहला पॉइंट है कॉमर्शियल विभाग का जो कार्य है इसमें है यात्रियों को आरक्षित तथा अनारक्षित टिकट जारी करना, यानी कि जो यात्री आते हैं उनको रिजर्व टिकट और अनरिजर्व टिकट जो है वो जारी करने का काम किया जाता है, जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का कार्य है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड वो ये है कि माल यातायात की बुकिंग करना, यानी कि गुड्स में जो बुकिंग होता है माल उसका बुकिंग करना, लदान करना या उतरान करना, उसके बाद फिर सुपुर्दगी देना, ये सभी कार्य भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड वो ये है पार्सल तथा यात्री की सामान की बुकिंग, लदान या उतरान तथा सुपुर्दगी, ठीक है ना। तो ये सभी काम भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट है पशुधन की बुकिंग, लदान या उतरान एवं सुपुर्दगी देना, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा में है कि स्टेशनों तथा गाड़ियों में टिकट की जांच करना, यानी कि जैसे कि स्टेशन में या फिर जो गाड़ी है उसमें टिकट की जांच करना, जैसे TTE स्टाफ जो है वो करते हैं। और बिना टिकट यात्री या फिर अनियमित यात्रा करने वाले जो यात्री रहते हैं उनसे प्रभार वसूल किया जाता है एवं बिना बुक सामान प्रभारित भी किया जाता है, यानी कि कोई यात्री जो कोच में है या फिर जो मतलब यात्रा कर रहे हैं वो बिना बुक सामान लेकर के जाते हैं, जैसे फ्री जो दिया रहता है, यानी कि फ्री जो लगेज का है लिमिट है उससे अधिक ले जाते हैं तो फिर क्या लिया जाता है, तो प्रभार जो है वो लिया जाता है। तो उसकी जो काम करते हैं प्रभार लेने के लिए वो कौन करते हैं, तो TT ही बनाते हैं ट्रेन में, ठीक है। तो ये सभी भी पॉइंट भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट है उपरोक्त कार्य से प्राप्त जो रोकड़ होता है उसको लेखा जोखा करना तथा स्टेशन मास्टर या फिर रोकड़ लिपि के माध्यम से मुख्य खजांची को भेजना, यानी कि सभी जो काम होता है उससे पैसे प्राप्त होते हैं, पैसा प्राप्त होगा तो उसको लेखा जोखा करेंगे, लेखा जोखा करने के बाद स्टेशन मास्टर या फिर जो रोकड़ लिपिक होते हैं उसके माध्यम से मुख्य खजांची को भेजा जाता है पैसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट फ्रेंड ये है कि माह के अंत में तुलन पत्र, यानी कि बोले तो बैलेंस शीट तथा समय समय पर अन्य विवरणियां बनाकर भी लेखा कार्यालय भेजना होता है, यानी कि अकाउंट ऑफिस में भेजना होता है। जैसे बैलेंस शीट सबमिट करते हैं, अब तो ऑनलाइन बैलेंस शीट सबमिट होता है, तो ऑनलाइन बैलेंस शीट जो है वो सबमिट कर देते हैं। उसके बाद फिर अन्य जो विवरणी होता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि टिकट बनाते हैं तो RCT आ जाता है या फिर पुलिस वारंट आ जाता है, ठीक है ना, पुलिस वारंट आ जाता है, या फिर कोई वाउचर वगैरह आता है, जैसे दिव्यांग वाउचर हो गया या फिर कैंसर पेशेंट का वाउचर हो गया। ये सभी वाउचर की विवरणी बनाकर, यानी विवरणियाँ जो है वो बना करके आपको अकाउंट ऑफिस में भी भेजना होता है। तो ये सभी भी कार्य है, तो ये सभी को भी पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट फ्रेंड 8 नंबर में कि आरक्षण तथा गाड़ी के चलने संबंधी पूछताछ की सुविधा प्रदान करना। तो देखते हैं कि आरक्षण जो होता है यानी कि रिजर्वेशन काउंटर होता है, साथ ही वहाँ पर इंक्वायरी काउंटर भी होते हैं, इंक्वायरी के लिए पूछताछ करने के लिए काउंटर होता है ना, तो वहाँ पर भी आप लोग ये सभी सुविधा जो प्रदान किया जाता है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। अब तो स्टेशन पर ATBM भी लगा रहता है, तो वहाँ से यात्री खुद भी टिकट काट सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आए तो वहाँ से जो कर्मचारी रहते हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर पॉइंट है कि दावों का निपटारा, यानी कि जो क्लेम किया जाता है उसका निपटारा करना और दावों के रोकथाम के लिए उपाय करना, यानी कि जो क्लेम किया जाता है, जैसे कोई सामान बुक हुआ या यात्री को डेस्टिनेशन पर सामान पहुंचते टाइम जो सामान है वो फूट गया, ठीक है ना, या फिर कुछ दिक्कत हो गया सामान में, तो उसके लिए वो क्लेम करते हैं। तो क्लेम का क्या करना, निपटारा करवाना और उसके रोकथाम के लिए भी उपाय बनाना, यानी कि किस प्रकार से यात्री का सामान भेजा जाए ताकि वो टूट फूट ना हो, यानी कि सुरक्षित जो सामान है वो उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचे, इसके लिए भी उपाय बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है 10 नंबर में जन संपर्क स्थापित करना, यानी कि पब्लिक रिलेशन स्थापित करना, पब्लिक से किस प्रकार से बात करना, यानी कि उनकी सुविधाओं से रिलेटेड, यानी कि उनसे स्थापित
स्थापित करना, जनसंपर्क स्थापित करना, यानी कि बातचीत करने की तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब कि वो पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, ताकि उससे जो है क्या हो, जन से संपर्क यानी कि यात्री से जो संपर्क है वो अच्छे बने रहें, ठीक है ना। यानी कि उनके नज़र में जो रेलवे का संपर्क है वो अच्छा रहे, यानी कि रेलवे को लेकर के वो खराब न सोचे। इसके लिए भी जनसंपर्क स्थापित करना, जो कि वाणिज्य डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। वाणिज्य डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, ऑफिसर भी होते हैं जिनका नाम होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये भी होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। एक जनसंपर्क स्थापित करने, जनसंपर्क एक क्या टॉपिक भी है उसको भी अपन कवर करेंगे। तो फिलहाल में अभी मोटा मोटा देख लेते हैं जो कि ये टॉपिक में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर पॉइंट में देखते हैं। 11 नंबर जो पॉइंट है फ्रेंड, इसमें जन शिकायतों का निपटारा करना, यानी कि पब्लिक जो कंप्लेन रहता है उसको क्या करना, निपटारा करने का काम किया जाता है, ठीक है ना। तो जन शिकायत से संबंधित एक टॉपिक है, उसको भी अपन कवर करेंगे। तो जन शिकायतों का निपटारा करने का जो काम आता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जन शिकायत क्यों होता है, कितने कारण होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है वो शिकायत होता है, यानी कंप्लेन होता है। ये सभी अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे और कवर करते हुए आएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है, परेशानी नहीं, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत कुछ आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। चलिए बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12 फ्रेंड, कि यात्री को खान पान सेवा, सबसे ज़्यादा कंप्लेन खान पान सेवा से ही होता है। तो यात्री को खान पान सेवा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करना, ठीक है ना। तो यात्री को देखते हैं, कैंटीन सुविधा हो गया, जैसे MPS हो गया, या फिर कैंटीन सुविधा जो होता है स्टेशन में, जो खान पान की सुविधा होता है, या फिर पेंट्री कार होता है जो कि ट्रेन में होता है। ये सभी का खान पान की सुविधाएं की देखभाल जो करते हैं वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो इसको क्या करना है, यात्री के जो खान पान है उसकी सेवा देना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, और भी जो अन्य सुविधाएं होता है यात्रियों से संबंधित जो सुविधा है उसको क्या करना, उपलब्ध कराना, और जो सुविधा दे रहे हैं उसमें क्या करना, सुधार भी करना। ये नहीं कि बस जैसे मान के चले कि वेटिंग हॉल है, ठीक है ना, तो वेटिंग हॉल है बैठने के लिए लेकिन गंदा है तो सुविधा तो है लेकिन सुधार नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे खाना की क्वालिटी है, तो खाना मिल रहा है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, तो इसका क्या करना, सुधार करना। ये सभी के सभी जो कार्य आते हैं ये किसके अंतर्गत, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 13 नंबर पॉइंट है कि वाणिज्य प्रचार, यानी कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रेल द्वारा उपलब्ध सेवा या फिर सुविधाओं का प्रचार करना तथा विज्ञापन के माध्यम से आय कमाना, ठीक है ना, आय प्राप्त करना, यानी कि प्रचार प्रसार भी कर करके क्या करना, इनकम कमाना, यानी कि इन विज्ञापन से पैसा कमाना, ताकि रेलवे को और भी प्रॉफिट बढ़ सके, ठीक है ना। जैसे कि देखते हैं स्टेशन में देखते होंगे बहुत सारा जो जहाँ अनाउंस होता है ना, वहाँ से देखते हैं उसी माइक में बहुत सारा जो है एडवर्टाइजमेंट बजते रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो एक प्रकार का वो एडवर्टाइजमेंट है। या फिर ट्रेन के डब्बे में देखते होंगे, ट्रेन के जो कोच चलते रहता है उसमें भी देखते होंगे कि प्रचार रहता है, यानी कि बहुत सारा जो पोस्टर है वो चिपका रहता है। या फिर स्टेशन के आसपास की एरिया है जहाँ पर भी देखते हैं बड़े बड़े क्या लगता है बोर्ड लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े मतलब ज्वेलरी का हो गया, या फिर किसी बड़े बड़े दुकान का रहता है। तो ये सभी जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही लगाया जाता है, जिससे कि रेवेन्यू प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विपणन एवं विक्रय, यानी मार्केट एंड सेलिंग करना, मार्केटिंग एंड सेलिंग से संबंधित जो पॉइंट रहता है ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है यातायात का सर्वेक्षण करना, जो यातायात हो रहा है उसका सर्वेक्षण करते रहना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि यातायात के अन्य साधनों के साथ समन्वय स्थापित करना, यातायात के अन्य साधन जो होते हैं उसके साथ में भी क्या करना है, समन्वय स्थापित करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर में कि दुर्घटना स्थल पर यात्रियों को खान पान सेवा, वैकल्पिक यातायात की सेवा उपलब्ध कराना तथा अनुग्रह राशि प्रदान करना, यानी कि जहां पर दुर्घटना होता है, कहीं देखते हैं दुर्घटना हो जाता है तो वहां पर दुर्घटना स्थल पर यात्रियों के लिए खान पान सेवा को मुहैया कराना, ठीक है ना, यानी उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ में वैकल्पिक यातायात, जहाँ पर मतलब कि कोई ऐसा जगह जहाँ पर दुर्घटना हुआ है वहाँ से यात्री को स्टेशन पर या फिर मुख्य स्टेशन पर या फिर वहाँ उनके डेस्टिनेशन यदि नज़दीक है तो डेस्टिनेशन पर पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, वैकल्पिक यातायात, यानी कि जैसे बाई रोड पहुँचा सकते हैं या फिर वहाँ से नज़दीकी स्टेशन पहुँचा करके फिर वहाँ से दूसरे ट्रेन बैठा करके उनको अल्टरनेट रूट से भी उनके डेस्टिनेशन पर पहुँचा सकते हैं। ये सभी सेवा जो उपलब्ध कराना काम रहता है। और उसके साथ साथ में जो यदि दुर्घटना में किन्हीं की मृत्यु हो गया या फिर गंभीर चोट या चोट आ गया है तो ये सभी के लिए अनुग्रह राशि भी प्रदान किया जाता है। तो ये सभी संबंधित जो है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से ही है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18 फ्रेंड कि रेल उपभोक्ताओं के साथ स्टेशन
मंडल, क्षेत्रीय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर क्या करना, बैठक करना, ठीक है ना। तो रेलवे उपभोक्ता रहते हैं, जो रेलवे उपभोक्ता रहते हैं उनके साथ स्टेशन पर, मंडल पर, यानी कि स्टेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जोन हो गया, रेलवे बोर्ड स्तर पर क्या करना, बैठक भी करना, ताकि उनको क्या सुविधा चाहिए वो कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी सुविधा के हिसाब से वो बताएंगे तो वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए रेल उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, रेल उपभोक्ता के साथ में बैठक होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड 19 नंबर है कि हॉल्ट स्टेशन, सिटी बुकिंग कार्यालय, सिटी बुकिंग एजेंसी, आउट एजेंसी तथा साइडिंग खोलना एवं हॉल्ट स्टेशन पर टिकट बेचने के लिए ठेकेदार नियुक्त करना, ये सभी भी किसके, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई नया हॉल्ट स्टेशन है, ठीक है ना, तो हॉल्ट स्टेशन है तो वहाँ पर टिकट कौन काटेगा, तो हॉल्ट स्टेशन पर टिकट काटने के लिए ठेकेदार की नियुक्त किया जाता है। तो ये ठेकेदार जो नियुक्त किया जाता है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं पर सिटी बुकिंग कार्यालय होता है जो कि सिटी में होता है, यानी कि शहर में होता है, यानी कि कोई दूर दराज जैसे स्टेशन है वहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है या फिर जहाँ पर सिटी है में, मतलब सिटी में बीचों बीच जहाँ पर मतलब मान के चलिए कि बड़े बड़े जो सिटी रहते हैं वहाँ पर बीच बीच सिटी में भी वहाँ पर ऑफिस खोला रहता है, ताकि यात्री को ज़्यादा स्टेशन दूर न जाना पड़े, वो अपने सिटी में ही क्या कर लें, टिकट बुक करा सकते हैं। सिटी बुकिंग ऑफिस हो गया यानी कि कार्यालय हो गया, सिटी बुकिंग एजेंसी हो गया, आउट एजेंसी हो गया जो कि आउट एरिया में रहता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह होता है ना, जो थोड़ा सा दूर में रहता है तो वहाँ पर आउट एजेंसी होता है ना, तो वहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। फिर जैसे नया साइडिंग खोलना, जहाँ पर साइडिंग खोल रहा है तो वहाँ पर सर्वेक्षण करना, या फिर किस प्रकार साइडिंग खोला जाएगा, या फिर वहाँ पर क्या क्या उनको सुविधाएं चाहिए, ये सभी से रिलेटेड भी साइडिंग खोलने से साइडिंग खोलने से जितने भी कार्य हैं वो भी साइडिंग खोलना एक इसके अंतर्गत आता है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हॉल्ट स्टेशन में बता दिए ठेकेदार नियुक्त किया जाता है टिकट काटने के लिए। नेक्स्ट है स्टेशन बकाया का निपटारा करना, यानी कि स्टेशन आउटस्टैंडिंग होता है उसको निपटारा कराया जाना चाहिए, जो कि टाइम टू टाइम लेखा डिपार्टमेंट यानी कि अकाउंट है ऑफिस वाले बोलते भी रहते हैं कि इस स्टेशन पर इतना है, इतना बकाया है, उसको क्या किया निपटारा करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेशन बकाया का निपटारा करना चाहिए भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो 20 पॉइंट था ये सभी को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए याद नहीं करना, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, तो आप बाकी इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, या फिर समझ में खुद ही जैसे ही ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो कार्य है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो एक बार या दो बार इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट को रिवीजन कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी रटने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है ना, बस अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है। बाकी कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा इसको। जो एक दो ये अभी तो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा जो टॉपिक है ये है लगभग 3 या 4 टॉपिक के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि दोनों के दोनों जो है वो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना सभी अभी हिंदी, वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी बना लिए हैं तो थोड़ा हो गया ठीक है ना, अभी तो हिंदी बना हुआ है तो हिंदी वाला ही देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम पर से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे न्यू सर्क्यूलर और न्यू जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। वहाँ पर क्यूज भी होता है, तो आप लोग क्यूज भी प्रत्येक दिन आप लोग रात्रि में मेन चैनल पर 20 क्वेश्चन जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता है और अन्य सभी डिपार्टमेंट, यानी कि कहने का मतलब रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डाला जाता है, तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड देख लेते हैं ये आप लोग के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ई बुक जो है वो अवेलेबल है। तो आप लोग CCTC के लिए 2 जो है वो ई बुक अवेलेबल है, तो आप लोग इसको भी बाई कर सकते हैं या फिर आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये सभी बुक जो है वो आपका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 बुक है जो कि आपको क्या है, तो ये CCTC का हो गया, ये CCTS का, और ये भी आपका CCTS का देखने को मिल जाएगा। ये आपको ट्रेन मैनेजर का एक बुक देखने को मिलेगा। ये है आपका रेलवे एब्रीविएशन, ठीक है ना, रेलवे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 MCQज जो है वो एब्रीविएशन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर राजभाषा है जो कि आपको ये बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका राजभाषा से संबंधित, मतलब ये टोटल आपको ई बुक देखने को मिल जाएगा, यानी कि PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी कोई समस्या हो दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप लोग कोई क्यूरी हो तो आप लोग वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं टॉपिक से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन उसको भी अपन कवर करते हैं।
तो वाणिज्य विभाग यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित जो अपन पॉइंट देखे हैं उसी से संबंधित कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा कौन सी क्वेश्चन जो है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि एक मिनट कि रेलवे की आय वृद्धि करने के लिए विपणन एवं विक्रय यानी मार्केटिंग एंड सेल्स का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। यानी कि वाई होम मार्केटिंग एंड सेल्स कैरिड आउट टू इंक्रीज रेलवे रेवेन्यू, यानी रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग एंड सेल्स किया जाता है, तो ठीक कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, अभी बता चुके हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि वाणिज्य विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फ्रेंड है कि वाणिज्य विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं या जीवों की बुकिंग, लदान उतरान एवं सुपुर्दगी की जाती है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए माल की यानी कि गुड्स की बुकिंग, ठीक है ना, बुकिंग, उतरान, सुपुर्दगी दिया ही जाता है। पार्सल में जो लगेज बुक करते हैं या पार्सल बुक करते हैं तो उसको भी लदान, उतरान, बुकिंग और सुपुर्दगी भी देते हैं, ये भी देते हैं। पशु यानी कि लाइव स्टॉक, इसकी भी बुकिंग, लदान, उतरान और सुपुर्दगी भी दिया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग को करा रहे हैं टॉपिक से फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को इस छोटे से टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि हॉल्ट स्टेशन पर टिकट बेचने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो हॉल्ट स्टेशन पर टिकट बेचने के लिए किसे नियुक्त करते हैं, तो बता चुके हैं कि ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए है कि भावी योजनाएं बनाने के लिए यातायात सर्वेक्षण यानी कि ट्रैफिक सर्वे कराने का कार्य किसका है, ये बताना है। यानी कि भविष्य में कोई योजना बनाना, यानी कि इंग्लिश में है कि हुज फंक्शन इज टू कंडक्ट ट्रैफिक सर्वे फॉर फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर में कोई प्लान बनाना है तो उसके लिए ट्रैफिक सर्वे का जो कार्य किया जाता है, यातायात सर्वेक्षण का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य विभाग यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कट गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो कट गया। चलिए डाल देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डाल दिए कुछ नन, ठीक है ना, नन डाल दिए, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेशन पर प्राप्त रोकड़ यानी कि जो कैश होता है उसको स्टेशन मास्टर या रोकड़ लिपि के माध्यम से किसके पास भेजा जाता है, ये बताना है। यानी कि टू होम द कैश कलेक्टेड एट द स्टेशन सेंट वाया द स्टेशन मास्टर या कैश क्लर्क, तो कहाँ भेजा जाता है इसके द्वारा, तो ये भेजा जाता है चीफ कैशियर यानी कि मुख्य खजांची के पास भेजा जाता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक मिनट, यहाँ आना पड़ेगा, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दुर्घटना स्थल पर वाणिज्य विभाग द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है, ये बताना है। बताए थे दुर्घटना जो होता है वहाँ पर कहीं दुर्घटना होता है तो वहाँ पर कौन सी सेवा जो है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यानी कि बीच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एट एन एक्सीडेंट साइट। तो इसका सही जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन में है देखिए खान पान का वैकल्पिक यातायात, खान पान एवं वैकल्पिक यातायात यानी कैटरिंग एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जी हाँ बिल्कुल सही है। अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेसिया पेमेंट, जी हाँ बिल्कुल सही है। आगे ए और बी दोनों, ट्रैक की मरम्मत नहीं, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि खान पान एवं वैकल्पिक यातायात सेवा और अनुग्रह राशि ये किसके द्वारा, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा। ट्रैक की मरम्मत जो है वो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होकर के ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि बिना बुक किए सामान यानी कि अनबुक्ड लगेज पर प्रभार वसूलने का कार्य कौन सा विभाग करता है। यानी कि अनबुक्ड लगेज जो ले जाया जाता है तो किसके द्वारा प्रभार वसूला जाता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा फ्रेंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट यानी कि वाणिज्य विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आरपीएफ भी मार देता है लेकिन आरपीएफ के द्वारा ये काम नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो काम किया जाता है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट यानी कि ट्रेन में जो टीटीई चलते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो अनबुक्ड लगेज रहता है उसको प्रभार वसूला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग
के माध्यम से आय प्राप्त करना किस कार्य के अंतर्गत आता है, यानी कि जनरेटिंग इनकम थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स फॉल अंडर विच फंक्शन, यानी कौन सी फंक्शन के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो ये आता है वाणिज्य प्रचार यानी कि कॉमर्शियल पब्लिसिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल पब्लिसिटी ही तो है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड कि वाणिज्य विभाग का मुख्य कार्य यात्रियों को किस प्रकार की टिकटें जारी करना है, यानी कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग पैसेंजर टिकट। तो इसमें क्या होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा रिजर्व टिकट और अनरिजर्व टिकट दोनों जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल आरक्षित, केवल अनारक्षित, केवल प्लेटफॉर्म, ये सभी नहीं, ये सभी जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो आरक्षित अनारक्षित टिकट सभी जारी किया जाता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि वाणिज्य विभाग रेल उपभोक्ताओं के साथ किस स्तर पर बैठक आयोजित करता है ये बताना है, यानी कि एट विच लेवल डज द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होल्ड मीटिंग विथ द रेल कंज्यूमर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो सभी स्तर पर होता है, स्टेशन, डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड कि नए सिटी बुकिंग कार्यालय यानी कि सिटी बुकिंग ऑफिस या आउट एजेंसी खोलने का कार्य किस विभाग का है ये बताना है। तो कोई भी नया सिटी बुकिंग कार्यालय या फिर आउट एजेंसी खुल रहा है तो कौन से विभाग का ये कार्य है ये बताना है। सही आंसर होगा आपका वाणिज्य विभाग यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि बिना टिकट, ठीक है ना, बिना टिकट या अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों से प्रभार वसूलने का कार्य जो है वो कौन सा विभाग करता है ये बताना है। तो विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग चार्जेज, ठीक है ना, फ्रॉम पैसेंजर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट या इलीगली। तो कौन सा विभाग करता है, तो ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि यात्रियों को खान पान सेवा तथा अन्य सुविधाओं में सुधार का कार्य किसके द्वारा देखा जाता है, यानी कि हुज ऑब्जर्वेज कैटरिंग सर्विसेज फॉर पैसेंजर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोवाइडेड फैसिलिटी। तो किसके द्वारा यह देखा जाता है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाणिज्य विभाग के द्वारा। इसमें एगो ज़्यादा ही डी आ गया, उसमें एक कम डी था, इसमें एक ज़्यादा डी हो गया, ठीक है ना। चलिए एक डी को वहाँ कर दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि माह के अंत में तुलन पत्र यानी कि बोले तो बैलेंस शीट बनाकर किस कार्यालय को भेजा जाता है। तो बैलेंस शीट जो है वो कौन से कार्यालय को भेजा जाता है, जब सबमिट करते हैं तो ये जाता है कहाँ, तो अकाउंट ऑफिस में जाता है, यानी कि लेखा कार्यालय को भेजा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अकाउंट ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था टोटल 14 क्वेश्चन था फ्रेंड, जो कि इस टॉपिक से संबंधित था, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग को रिव्यू जरूर दीजिएगा, कि आप लोग को यदि कुछ फायदा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक से रिलेटेड जो अपन सीरीज चलाए हैं, इसमें आपको टोटल सबसे पहले कोचिंग, ठीक है ना, कोचिंग का पूरा अपन खत्म करेंगे, कोचिंग के बाद फिर अपन गुड्स करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अभी लंबा टाइम हालांकि लगेगा। उसके बाद फिर अपन स्टेबलिशमेंट वाले भी जो टॉपिक मतलब बुक है उसको भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोचिंग में सबसे पहले जितने भी टॉपिक है इसको अपन कवर करेंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार से सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के बाद फिर अपन MCQ उससे संबंधित जो बन सकता है उसको अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो ये था, ये सभी का आप लोगों को बोले तो PDF भी डालेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए क्लास नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।